नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे एज टॉपिक और उसमें हमने 62 तक क्वेश्चन करा दिया था। तो आइए दोस्तों आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 63 नंबर से। तो आप जो है लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आइए देखिए, P का जो वर्तमान आयु जो दिया है, P का वर्तमान में दिया हुआ है कितना, 15 वर्ष, ठीक ना। और क्वेश्चन में कह रहा था आपसे कि 6 वर्ष बाद जो है Q जो है 26 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा Q, तो 26 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये Q है। वर्तमान में Q कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो यहाँ पर Q निकल गया वर्तमान में 20 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था इन दोनों के वर्तमान आयु बताइए, यानी P और Q का रेशियो पूछा था। तब काट देंगे इसको ऐसे, पहले लिख लीजिए 15 और 20, 5 तिहाई 15 और 5 चौका का 20, तो ये आपका हो जाएगा रेशियो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाई ए बी सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। तो 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। ए बी सी का आयु का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी और सी। रेशियो दिया है इसका 2, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर कह रहा है कि उनकी आयु का योग दिया है 77, निश्चित राशि में 77 दिया है। हम लोग के अनुसार जो कितना हो जाएगा 11। तो 77 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, क्योंकि हम लोग के अनुसार यहाँ पर योग है कितना 11, निश्चित राशि में ये टोटल का जो कितना है 77। तो इसको 77 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ देंगे। ए और बी का पूछा था, सी का तो पूछा नहीं है कि उसमें 10 जोड़ेंगे। तो 7 दूना 14, 10 कितना 24 और 7 चौका 28 और 10 कितना 38। तो ये होगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 19 दूना 38 और यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 65 नंबर, यानी कि 65 नंबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि बेटी की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई थी। बेटी की जो आयु है पिता की चौथाई थी, बेटी की जो आयु है वो पिता की चौथाई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता 4 होगा तो उसकी बेटी जो होगी 1 होगी। ये कब का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है। ये कब का दिया हुआ भाई, प्रेजेंट का दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अपने पिता के तिहाई हो जाएगी, कौन, बेटी, यानी कि बेटी 1 तो ये होगा 3। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे चलकर 5 साल बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम इसको बेसिक से करें तो बेसिक से प्रेजेंट में बेटी इतना है पिता इतना है, तो इसको निश्चित करेंगे तो इतना हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद कहेगा तो प्रेजेंट में 1 के हैं। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो +5 होगा ना, 5 वर्ष बाद जाएंगे तो +5 हो जाएगा। अब बट्टे में ये पिता हो जाएगा 4 के, अब बट्टे में 5 और बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो ई हो जाएगा 3 के + 15 बराबर हो जाएगा 4 के + 5। तो के का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो यानी हमारा के बराबर आ गया 10। तो आप बताइए मेरे को, अगर के का वैल्यू यहाँ पर इस पे रखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। लेकिन 1/3 कब हो रहा है, 5 वर्ष बाद ना। तो हम कहेंगे कि 5 वर्ष बाद 1 के + 10, 1 के + 5, तो 10 और 5 15। तो यानी 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 15, ठीक। ये होगी बेटी, 5 वर्ष बाद बेटी, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसका पिता हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, तो 4 के 10, 15 चौका 60, 1 मिनट 10 था ना, तो 10 चौका 40 और 5 कितना 45। तो ये हो गया 5 साल बाद का रेशियो, ठीक है। अब हम इसमें कह रहा था आगे चलकर 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद का रेशियो 1/3 हो रहा है ना। और आगे चलकर 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे इसमें और इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 50।
तो ये हो जाएगा बेटी और पिता का रेशियो हो जाएगा 2:5। ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, ये समझ गए होंगे। अब इसको कोई दूसरा तरीका देखा जाए, दूसरा तरीका से करा जाए, हो सकता है कि इससे भी थोड़ा इजी हो जाए। तो आइए करते हैं। चलिए ये तो हो चुका, बेटी और जो पिता दिया है उनके बीच का जो रेशियो है ये 1 और 4 था। ठीक है, 1 और 4, और 5 वर्ष बाद कह रहा है भाई, 5 वर्ष बाद कह रहा है तिहाई हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे का जो डिफरेंस है, ठीक ना, पहले देख लेना है क्या अंतर समान है। इधर 4 3 का अंतर 1 का है, 1 1 0 का अंतर तो समान है ही नहीं। तो अंतर को समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस होता है ना ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस होता है वो नीचे में गुना। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी 5 का अंतर है, और इधर हो जाएगा 8 से 9, कितना का अंतर 1। यानी हम कह सकते हैं कि हर 5 वर्ष बाद अंतर जो है बेटी और पिता में 1 का हो रहा है, हर 5 साल बाद। तो उसी प्रकार का आगे 5 साल बाद क्या होगा, आगे 5 साल बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि हर 5 साल बाद बेटी और पिता में 1 का अंतर है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है भाई कि जब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 5 वर्ष बाद 1 का अंतर है तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 9। तो अंतर हमको क्या बनाना है, 1 अंतर बनाना है, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद 1 का अंतर है तो 9 है। अंतर इन दोनों के बीच में 1 बनाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 10। क्यों भाई, क्योंकि हर जो 5 वर्ष बाद अंतर कितना का हो रहा था, बोलिए 1 का हो रहा था। अब बेटी का पूछा था 2 दूना 4 और 5 दूना 10। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल 0.1% भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 66 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, देखिए पढ़ देते हैं। 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 है। 7 वर्ष पहले, तो लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व कौन सी भाई, अजीत और गणेश। अजीत और गणेश का जो रेशियो दिया है 5:7 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल। तो भाई प्रेजेंट में इसको पहले क्या करें, निश्चित कर दीजिए। निश्चित हो गया। अब वर्तमान 7 वर्ष पहले 5 के, वर्तमान में जाएंगे तो 5 के प्लस 7, और ये जाएंगे तो 7 के प्लस 7। तो हम लोग के अनुसार गुणनफल इतना, प्रश्न के अनुसार गुणनफल कितना, 6 से 16, दोनों तो गुणनफल है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हल कर दीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेटिंग ये हो गया। तो आपको क्या करना है, 5 के में सबसे करिए, तब 35 के स्क्वायर, अब फिर 7 5 35 के, फिर 7 में सबसे, तब प्लस 49 के, अब प्लस 7 7 49 बराबर 616। तब 35 के स्क्वायर ऐसा करते हैं, पहले जो है ना इसको उधर घटा देते हैं। तो 35 के स्क्वायर प्लस 35 के, जोड़ दीजिए इसको यहीं पर, 9 5 14 और 4 3 7 84 के, और उधर जाके घट जाएगा 49 घट जाएगा यहाँ पर। तो इधर हो जाएगा 35 के स्क्वायर प्लस 84 के बराबर की, इधर ही जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन घटा लीजिए पहले कितना है। तो 16 में से 9 जाएगा 7 और 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो गया आपका 567। अब भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, 35 के स्क्वायर मैंने बोला थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, प्लस 84 के, और इधर आएगा तो 567 इक्वल टू 0। अब 5 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर, नहीं हाँ ठीक है, 5 करेंगे तो 7 5 है और 12 7 है, 7 5 है तब 5 के स्क्वायर, ठीक है। फिर 12 7 है और फिर ये भी जाएगा, इसमें दे दिया जाए कितना से, 7 से देंगे तो 7 8 56 81, हाँ 81 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका क्या है, ये आपका कितना था भाई, 1 मिनट रुकिए, हाँ ये हो जाएगा 12 के ना होगा जी। चलिए अब 81 और 5 405 होता है, तो यहाँ पर खंड कर दीजिए 405 का, तो 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया 81 5, तो 27 15 इक्वल टू 12। तो करिए 5 के स्क्वायर प्लस 27 के माइनस 15 के माइनस 81 इक्वल टू 0। तब यहाँ पर के कमन कर लीजिए, तो के कमन होगा तो हो जाएगा 5 के प्लस 27, इधर कॉमन हो जाएगा आपका कितना 3, 5 के प्लस 27, कैलकुलेटिंग है भाई। तो के माइनस 3 और 5 के प्लस 27,
तो आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 3 बराबर 0, इसलिए k बराबर 3। क्वेश्चन में जो कहा था निकाल लीजिए, तो ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 7 तिया कितना 21। लेकिन 7 वर्ष पहले a था 15, तो वर्तमान में a कितना का हो जाएगा, वर्तमान में a जो हो जाएगा 22 का हो जाएगा, ठीक ना। और 7 वर्ष पहले जो है यहाँ पर गणेश 21 का है, तो वर्तमान में कितना का हो जाएगा b 28 का। अब काट दीजिए भाई रेशियो, तो 11:14 हो जाएगा। काट दीजिए 11 और ये आपका 14। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये कैलकुलेटिंग था और इसको आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 66 तो हो गया, 67 देखिए 67 नंबर। और 67 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी कि आयु का जो अनुपात है 2:3:4 है, तो उनकी आयु का योग जो 108 है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई ए बी सी रेशियो दिया है आपका कितना 2 3 4, 2 3 4 प्रेजेंट में ना दिया हुआ है। और कह रहा उनकी आयु का योग 108 है, हम लोग के अनुसार 4 3 7 2 9, और निश्चित राशि में 108। 108 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, ये होगा 24, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 48। तो 12 जोड़ दीजिए सब में, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये 48 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 5 60, ठीक है। अब देखिए अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, ठीक ना। 12 तिया 12 चौका और 12 पाँचे, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अड़सठ नंबर देख लीजिए, 68 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं जरा। कह पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। पिता बेटे से 3 गुना अधिक है, पिता जो है बेटे से 3 गुना अधिक है, यानी प्रेजेंट में दिया हुआ है। अब फिर कह रहा था कि 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, क्या 8 वर्ष बाद कह रहा है कि उसके बेटे की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तब बेटे की आयु में का लगा हुआ है, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 2 5 10, यानी बेटे हो जाएगा 2 और बाप हो जाएगा उसका 5। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना कराइए और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना कराइए। वर्तमान से 8 वर्ष बाद यहाँ पर 8 निश्चित राशि, हम लोग के अनुसार 3 से हो गया 4 1, यानी वर्तमान से 8 वर्ष 8 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर। तो अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में पूछा था कि 8 साल बाद उसके और उसके बेटे के आयु का अनुपात क्या होगा। 8 साल बाद तो पिता का निकालेंगे तो ये निकला जरूर, लेकिन 8 साल बाद पूछा है तो +8 ये पिता का निकला। और यहाँ पर निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि करिए, ये निकला पुत्र का, लेकिन 8 साल बाद कहा था। तो 8 9 72 80 और 38 का 24 32, काट देंगे तो 4 8 है और 10 8 है, तो 5 दूना और 2 दूना, यानी रेशियो हो जाएगा आपका 5:2। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, ये हो गया होगा 68 हो गया। 69 देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पहले एक माँ की उसके बेटे की 3 गुनी थी। अच्छा 10 वर्ष पूर्व का बात बोला है। 10 वर्ष पूर्व माँ जो है बेटे की क्या है, बेटे की क्या है तिगुनी है ना, बेटे की 3 गुनी थी, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा 10 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु से दुगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्वेश्चन में कह रहा 10 वर्ष उसके आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। बेटे की आयु से क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। नीचे का अंतर ऊपर में, तो 2 1 का अंतर 1 का है, ऊपर में 1 से गुना करिए। 3 1 का डिफरेंस 2 का है, तो नीचे में 2 से गुना करिए। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर 20 हो जाएगा। हम लोग के अनुसार अंतर यहाँ पर देख लीजिए कितना 1, तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि माँ और बेटे का। तो यहाँ पर माँ का निकला जरूर, लेकिन 10 साल पहले का निकला, तो वर्तमान में निकालेंगे तो 10 जोड़ देंगे, ये माँ निकल गया। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से निकालना है, बेटे का 1 से गुना, लेकिन 10 साल पहले का ना निकला, तो वर्तमान के लिए क्या करना होगा, ये जोड़ना पड़ेगा 10। तो 20 तिया 60 70 और 20 10 30, काट देंगे, रेशियो 7:3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा 69 हो गया। 70 देख लीजिए जरा, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। 70 नंबर
70 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:1 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष पहले ए बी, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व ए एवं बी, रेशियो कितना दिया है, तो रेशियो दिया हुआ है 2:1। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह रेशियो कितना है 3:2। अंतर तो समान है और अंतर समान करने की जरूरत नहीं है। जब अंतर समान रहेगा तो अंतर को समान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुट जाएगा 8, यहाँ पर अंतर 1, अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ए का निकालेंगे तो ए का निकला जरूर, लेकिन 4 साल पहले का निकला, तो वर्तमान में निकालेंगे तो 4 जोड़ देंगे। उसी प्रकार निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि के निकालें बी का, लेकिन ये निकला 4 वर्ष पहले का, वर्तमान का निकालेंगे तो 4 जोड़ देंगे। तो 8 दूना 16, 4 20 और 8 एकम 8, 4 12, तो 3 चौका 12, 5 चौका 20, यानी 5:3। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तो हो चुका, अब 71 जरा ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहीं भी आपको एज से दिक्कत नहीं होगा। 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। चलिए ठीक है, 4 वर्ष पहले पूजा की आयु, 4 वर्ष पूर्व पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु, 4 वर्ष बाद दीपा की जो आयु है, दीपा हो गई, और दोनों का जो आयु है बराबर है, यानी कि 1:1 है। आपसे क्या कह रहा था भाई, आपसे ये कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व जो पूजा है, 4 वर्ष बाद दीपा के जो आयु है वो दोनों क्या है, बराबर है। यानी 4 वर्ष बाद दीपा 1 है और 4 वर्ष पहले पूजा भी 1 ही है, दोनों क्या है, बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको पहले निश्चित कर देते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में निकालिए, प्रेजेंट में पूजा निकालिएगा तो पूजा 1 के, और 4 साल पहले 1 के था तो पूजा वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो 4 जुट न जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 के, और 4 वर्ष बाद ना 1 के दीपा थी, तो वर्तमान में जाएंगे तो 4 घट न जाएगा। अब ये कह रहा था, इतना तो हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन नंबर 71 था ना, कह रहा है कि दीपा की 4 वर्ष, पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु, तब पूजा वर्तमान में इतना ना है, तो 4 वर्ष हम बाद जाएंगे तो के प्लस 4, ये तो वर्तमान में है, 4 वर्ष बाद फिर जाएंगे तो इतना हो जाएगा। अनुपात 1K - 4। अब फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दीपा जो है ना, उसकी 4 वर्ष पहले की आयु, तो 4 वर्ष पहले की जो आयु है इतना हो गया। अब इसका रेशियो दिया है 3:1। अब कैलकुलेट करा जाए तो K + 8, फिर हो जाएगा K - 8 बराबर 3:1। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो हो जाएगा K + 8 बराबर 3K - 24। तो भाई साहब 3K में से K जाएगा 2K, ये 32 हो जाएगा। K का वैल्यू आ गया कितना, 16। अब देखिए आप निकाल दीजिए वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर हम पूजा निकालेंगे तो 16 4 कितना, 20। अगर हम वर्तमान में यहाँ पर निकालेंगे दीपा तो 16 में से 4 जाएगा कितना, 12। और इसका कहा था कि रेशियो क्या होगा, तब ये रेशियो अगर 20 और 12 का आप लिखिएगा, 20 12 का, तो 5 चौका और 3 चौका, तो ये आंसर हो जाएगा 5:3। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पढ़ देते हैं जरा। क्वेश्चन कर रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तब पी और क्यू का आयु का अनुपात 6:7 है। भाई पी और क्यू का आयु का अनुपात जो है 6:7 है। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। अब क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, क्यू बड़ा है किससे, पी से, यानी पी छोटा है, तो यहाँ पर 4 अंतर दिया है, यहाँ पर 4 अंतर दिया है पी और क्यू में। हम लोग के अनुसार यहाँ पर 1 अंतर, यहाँ पर 4 अंतर, यहाँ पर 1 अंतर। इसको 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब जो क्वेश्चन में पूछा है निकालिए। क्वेश्चन में जानते हैं क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 साल बाद इसमें जोड़ देंगे तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना, 28, और 7 चौका 28 में 4 जोड़ देंगे तो कितना, 32। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौका 8 चौका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आगे करा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई मेरे। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात 7:9 था। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात जो है 7:9 था। 10 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:6। तो भाई साहब अंतर समान नहीं है। देखिए 9 से 6 3 का अंतर और 7 से 5 2 का अंतर। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करिए। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना। अब देख लीजिए अंतर क्या हो गया? समान दोनों तरफ हो गया। 7 से 10 और 9 से 12। तो अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर 15 है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर 3 है। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो P का निकालेंगे तो ये निकला जरूर, लेकिन 5 साल पहले का ना निकला। तो वर्तमान निकालेंगे तो 5 जोड़ेंगे। अब उसी प्रकार निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से अब निकालें Q का, लेकिन ये निकला जरूर, लेकिन 5 साल पहले का ना निकला। तो वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे। 3 5 15, 7 5 35 और 5 40। 3 5 15, 5 9 45 और 50 कट गया तो 4:5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर, सॉरी 73 तो हो चुका। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वर्ष पहले मोमा की आयु सोमी की आयु की 1/5 थी। भाई वाई वर्ष पहले है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाई वर्ष पहले मोमा की आयु सोमी की आयु की 1/5 थी। आज से वाई वर्ष बाद मोमा की आयु सोमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। तो मोमा और सोमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए वाई की जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना, कुछ निश्चित डिजिट मान लीजिए। तो हमने मान लिया वाई वर्ष पहले दिया है, तो वाई की जगह पर हमने मान लिया कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, और मोमा और सोमी का बात कहा था। मोमा और सोमी रेशियो दिया है आपका कितना? सोमी की आयु में का लगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब फिर कर वाई वर्ष बाद, यानी जितना हम 5 लिए हैं, वाई वाई दोनों सेम था। तब जब यहाँ 5 तो यहाँ पर ना 5, तब 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष बाद यहाँ पर रेशियो कह रहा है कि सोमी की आयु का 1/4। तो सोमी की आयु में का लगा तो सोमी हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा 1। अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना। अब देख लीजिए अंतर समान, 15 से हो गया 16, कितना अंतर है? 1 का, और 3 से 4 हो गया 1 का। तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर कितना जुट जाएगा? हम लोग के अनुसार अंतर 1। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा क्या था? मोमा और सोमी के वर्तमान। मोमा का निकालेंगे तो निकला जरूर, लेकिन 5 साल पहले का निकला। तो वर्तमान में निकालेंगे तो 5 जोड़ देंगे। यहाँ पर निश्चित राशि 10 दिया है। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से सोमी के निकला जरूर, लेकिन 5 साल पहले के निकला। वर्तमान में निकालेंगे तो क्या करना होगा? इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको काट दिया जाए तो 10 3 30 और 5 35। तो ये हो गया 35 और 10 5 10 15 या 150 और 155। तो 31 5 है, 7 5 है, तो 7:31 आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब 74 हो चुका। चलिए 75 देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जरा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इम्तिनान से समझिए। वही क्वेश्चन है, इसमें जुथिका दे दिया है, रूबी दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो पहले 74 मैंने बताया। वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु के 1/4 थी। चलिए वाई वर्ष पहले है तो हमने मान लिया 5 वर्ष पहले, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर जुथिका दिया है और रूबी दिया हुआ है। कह रहा था कि रूबी की आयु का 1/4, तो रूबी की आयु में का लगा है तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हुआ? 5 वर्ष बाद हुआ, कह रहा है कि जुथिका की आयु रूबी की आयु के 1/3 है। तो रूबी की आयु में का लगा है तो रूबी हो जाएगी 3, ही हो जाएगा 1। नीचे का डिफरेंस ऊपर में, ऊपर का डिफरेंस नीचे में। 1 3 का डिफरेंस 2 का है, ऊपर में 2 से गुना, और 1 4 का डिफरेंस 3 का है, नीचे में 3 से गुना। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर 10 का है और यहाँ पर अंतर जो है 1 का है। अंतर 1 का है। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा था क्या? जुथिका और रूबी के वर्तमान में बताइए। तो जुथिका का ये निकला जरूर, लेकिन 5 वर्ष पहले का, तो ये वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। और इधर हो जाएगा निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के, और रूबी का निकालेंगे तो 8 से, लेकिन 5 साल पहले का ना निकला, तो वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। अब 10 दूना 20 और 5 कितना 25, और 10 8
10 8 80 या 5 85, तो 17 5 85 या 5 5 25 यानी 5:17। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। अभी तक हम लोगों ने 75 नंबर क्वेश्चन कर दिया। चलिए आगे करते हैं। 76 नंबर देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है और कह रहा था उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। हम लोग के अनुसार गुणनफल कितना? 2 × 1, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से, लेकिन ये मीटर स्क्वायर के रूप में अंडर रूट चढ़ेगा। अब क्वेश्चन में कहा था कि अगर पिता का निकालेंगे तो 2 से गुना, ठीक है, अगर हम पुत्र का निकालेंगे तो 1 से गुना, लेकिन क्वेश्चन में कहा था 5 वर्ष बाद इनकी, तो 5 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 100 का अंडर रूट 10, 10 दूना 20, 5 कितना 25, 100 का अंडर रूट 10, 10 गुणे 1 10 और 5 कितना 15। तब रेशियो काट दीजिए अगर दिया है तो। ये हो जाएगा आपका पिता और पुत्र, तो पिता हो जाएगा आपका फादर और उसका सन। 25 लिखिए पहले, 25 और ये हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 5 25 यानी 5:3। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व पिता के बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। 10 वर्ष पहले का बात बोला है। 10 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है बेटी की आयु से तिगुनी है। बेटी की आयु से क्या है? तिगुनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई? 10 वर्ष बाद पिता की बेटी की दुगनी अधिक होगी। 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है बेटी से दुगनी अधिक होगी। अब अंतर समान करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना कराइए और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में गुना कराइए। और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर 20 का, हम लोग के अनुसार अंतर कितना? 1 का। अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो पिता का निकालेंगे तो 3 से, लेकिन निकला जरूर, लेकिन ये 10 साल पहले के, वर्तमान में जाएंगे तो 10 जोड़ेंगे और निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से। यहाँ पर बेटी निकालेंगे 1, लेकिन निकला जरूर, लेकिन 10 साल पहले का निकला, तो वर्तमान के लिए क्या करना होगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 30, काट देंगे तो 7:3 और फाइनली यही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 78। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करिए और देखिए, अगर आप दोस्त के पास शेयर करेंगे तो थोड़ा वो भी लोग पढ़ लेगा, तो ऐसा करिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ठीक ना, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 78 तो हो चुका, 78 हो चुका ना? नहीं 78 नहीं, 77 हुआ था। चलिए 78 भी देख लिया जाए। 10 वर्ष पहले मां की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पहले मां की जो आयु है पुत्र की आयु की क्या थी? तिगुनी थी। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल बाद मां की आयु, 10 वर्ष बाद मां की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की आयु की क्या होगी? दुगनी होगी। फिर नीचे का डिफरेंस ऊपर में और ऊपर का डिफरेंस कहाँ? नीचे में। तो इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से, इसमें 1 से, तो इसमें भी 1 से। वर्तमान ये 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद अपोजिट डायरेक्शन, जुटेगा अंतर। यहाँ पर अंतर कितना? 1। अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में करा था उनकी वर्तमान आयु, निकलेगा माँ का, तो 3 से गुना किए जरूर, लेकिन 10 साल पहले का ना माँ का निकला है, तो वर्तमान में निकलने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है आपका निश्चित राशि 20 का अंतर है, हम लोग के अनुसार 1 अंतर के तुलना अंतर से। पुत्र का निकालेंगे तो 1 से, लेकिन निकला जरूर 10 साल पहले का, वर्तमान में जाएंगे 10 जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30, और संयोग से इसका भी आंसर कितना आ गया? 7:3। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। हो गया होगा, मिटा दे। हाँ हो गया होगा, मिटाते हैं। 78 तो हो चुका। 79 देखिए। 79 क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़ दे रहे हैं भाई। 79 क्वेश्चन कर 10 साल पहले मुरली की आयु अपने बेटे सतीश की आयु से तिगुनी थी और 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से तिगुनी थी, 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 10 साल पहले मुरली, देखिए भाई 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये हो गया मुरली और ये हो गया सतीश, ठीक है। और इसमें कह रहा था कि बेटे सतीश की आयु से तिगुनी, तो बेटे सतीश की आयु से क्या थी? मुरली का तिगुनी। फिर कह रहा था कि 10 साल बाद यानी 10 वर्ष बाद
क्या हुआ 10 वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद जो है मुरली की आयु की सतीश की आयु दुगनी हो जाएगी, ठीक ना। 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो भाई अंतर समान करिए, नीचे का डिफरेंस ऊपर में और ऊपर का डिफरेंस नीचे में। यहाँ पर अंतर कितना का? 1 का। हम लोग के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में अंतर कितना? 20 का। अंतर के तुलना अंतर से अब आपसे जो कहा है निकालिए, कह रहा था उनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर मुरली का निकलेगा 3 से गुना करेंगे, लेकिन 10 साल पहले का ना, तो वर्तमान के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो है निश्चित राशि 20 है, हम लोग के अनुसार 1, यानी अंतर के तुलना अंतर से निकालना है सतीश का 1 से गुना, लेकिन निकला ये जरूर, लेकिन 10 साल पहले का ना, तो वर्तमान के लिए कितना होगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका भी संयोग से 70 और 30 बड़ा 7 और 3 रेशियो आ रहा है सबका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को भाई मेरे ध्यान दीजिए। 80 नंबर कह रहा है कि जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। जय है और जोग है और दोनों के बीच का जो रेशियो दिया है 5:2 दिया हुआ है। उनकी आयु का योग जो है 63 है, तो कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जय और जोग लिखते हैं, ये हो गया आपका जय और ये हो गया आपका जोग। रेशियो दिया है कितना? 5:2 प्रेजेंट में दिया है, और कह रहा है निश्चित राशि में कि इनका आयु का योग 63 है। हम लोग के अनुसार जो कितना? 7, और निश्चित राशि में कितना कह रहा था? इनका योग कितना? 63। आप बताइए, यहाँ पर योग 7, यहाँ पर योग 63, दोनों योग है, दोनों समान होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा? समान करना होगा। तो समान करने के लिए इसमें कितना से गुना? 9 से। जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, तो इसमें भी 9 से, तो 9 × 5 = 45 जय निकल गया, 9 दूना 18 जोग निकल गया। लेकिन 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कहा था, तो 45 में 9 जोड़ देंगे तो 54, और इसमें 18 में 9 जोड़ देंगे तो 27, 27 दूना 54, 1:2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 81 देखा जाए। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं भाई। कह रहा है कि वर्तमान में सीमा और रीमा का आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? सीमा रीमा, यहाँ पर मैंने लिखा सीमा और ये रीमा, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, और यहाँ पर रेशियो दिया है कितना? 2:3। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर जो है वर्तमान में अंतर कितना दिया है? 6 का। हम लोग के अनुसार वर्तमान में अंतर कितना? 1 का, लेकिन यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 6 है, तो इसको समान करने के लिए इसमें 6 से गुना, जब इसमें 6 से गुना तो इसमें भी 6 से गुना, तो 6 दूना 12, 6 × 3 = 18। क्वेश्चन में आपसे पूछा था 6 वर्ष बाद सीमा रीमा, तो 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 18, और 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 24। ठीक है, तो 9 दूना 6 × 3 = 18, 3 छक और 4 छक, यानी 3:4 हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरा 81 क्वेश्चन खत्म हो चुका मेरे भाई, यानी कि टाइप 4 मैंने समाप्त कर दिया। अब टाइप 5 देखिए, टाइप 5 को करते हैं। टाइप 5 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, और इनकी आयु क्रमशः जो है 1:3:4:6 है। 4 व्यक्ति है, जैसे मान लें ए, बी और सी और डी, और इसका जो दिया है 1, 3, 4, 6। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 व्यक्तियों का औसत आयु 42 है ना, तो औसत आयु 42 है। तो ऐसा करिए, 42 औसत है, तो इसको जोगफल में बदल देंगे, तो 3 से गुना करेंगे, अब ये जोगफल हो गया। हम लोग के अनुसार यहाँ पर चारों को जोगफल 6, 4, 10, 3, 13, 14, तो जोगफल का तुलना जोगफल से। क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम के जो व्यक्ति है उनके बीच में अंतर क्या है? तो 5, तो 14 × 3 = 42, 3 × 3 = 9, 5 = 45, तो आंसर आ गया 45 वर्ष। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये दिया था 3 व्यक्तियों का औसत 42, तो 42 औसत दिया था, जोगफल कितना हो जाएगा? औसत गुने संख्या जोगफल हो गया। हम लोग के अनुसार जोगफल 14, तो जोगफल का तुलना जोगफल से, बड़ा और छोटा में डिफरेंस पूछा था, बस हो गया। 83 नंबर देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि आशा के जन्म के समय उसके पिता का आयु 38 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ तब उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी। उनके माता पिता का आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। आशा के जन्म के समय, यानी पिता हो गए, और मान लीजिए कि आशा हो गई। आशा जब जन्म ली होगी तो 0 साल की होगी, तो ये उनके पिता जो थे 38 साल के थे। अब जरा ध्यान दीजिए, जब उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ, तो 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ। अगर मान लीजिए कि ये आशा जब 4 साल की होगी,
ठीक है, तो इससे 4 साल छोटा उसका ब्रदर जो है, भाई, ठीक है। तो जब ये आशा में 4 वर्ष बढ़ा तो उसके पिता में भी तो 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो अब वही कह रहा है, क्या कर रहा था फिर से समझिए। आशा जब 0 वर्ष की थी तो पिता 38 साल के थे, और जब आशा की उम्र में 4 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि अपने भाई से ये 4 वर्ष बड़ी थी, यानी कि 0 ब्रदर होगा तो 4 उसकी बहन होगी। तो यहाँ पर जब 0 से 4 हुआ तो और इसका संबंध, जब इसका संबंध इससे था, 0 से 4 हुआ तो 38 से भी तो 4 बढ़ेगा। अब ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर छोटा था 4 साल, तो यानी उसकी बहन आशा जो बड़ी होगी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा था कि उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ जो है, यानी उसकी मदर जो है 36 साल की थी। तो अब कह रहा था कि पिता और माता के बीच में कितना वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। माँ जो है 43 वर्ष की है, माँ कितना साल की है, 43 वर्ष की है। और क्वेश्चन में कह रहा है पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी कि 46 साल के होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता माँ और पुत्र में, माँ और पुत्र में कितना का अंतर है, 21 का अंतर है, 21 वर्ष का। और माँ कितना साल की, 43, पुत्र इक्वल टू 21। तो पुत्र निकल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 22। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो भाई पिता की जब आयु 50 वर्ष होगी तो इसमें 4 साल बढ़ेगा तब ना 50 होगा। तो जब पिता की आयु 4 वर्ष बाद 50 बढ़ेगा तब पुत्रों में ना 4 बढ़ेगा, तब पुत्र अब कितना होगा, 26। तो अब कह रहा था पिता और पुत्र में कितना का अंतर है, तो 24 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था भाई। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ देते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन ठीक वही वाला है, आशा के जन्म से रिलेटेड है। जिससे कह रहा है मोनिका के पिता क्या, मोनिका के जन्म के समय 38, वही क्वेश्चन दे दिया है, बस नाम चेंज किया है। मोनिका के पिता मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कर दिया मोनिका के पिता, आई हो गया मोनिका। तो जब मोनिका 0 साल की होगी तो उसका पिता जो है 38 साल के होंगे। अब चलिए, अब कह रहा था क्वेश्चन में कि जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, कब, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ, किनका छोटी बहन, यानी मोनिका का। यानी मोनिका जब 4 साल की हुई होगी, 4 साल जब उसका उम्र हुआ होगा, तब एक उसकी बहन पैदा होगी जो 0 साल की होगी। ठीक है, तब जब मोनिका में 4 साल बढ़ा तो उसके पिता में भी तो 4 साल बढ़ेगा, तो पिता कितना हो जाएगा, 42 वर्ष का। अब कह रहा है कि जब उसकी मोनिका की जो सिस्टर है, मोनिका सिस्टर, ठीक है, तो वो 0 साल की थी, तो उस समय उसकी माँ जो थी 36 वर्ष की थी। उस समय उसकी मदर थी कौन, मोनिका का माँ कितना साल, 36। तो कह रहा था कि इनमें यानी माँ और पिता में कितना का अंतर, तो 6 वर्ष का अंतर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका, 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। और ये टाइप 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद जो है आज का क्लास इतने पर ही हम छोड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x और y का वर्तमान आयु का अनुपात x अनुपात y का प्रेजेंट में दिया है उम्र इतना, 2:1 रेशियो में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 वर्ष बाद क्या, 14 वर्ष बाद जो है रेशियो कह रहा है कि 29:18 होगा, 29:18। नीचे का डिफरेंस ऊपर में, तो 11 से गुना कराएंगे ना, ठीक है, और 2 का डिफरेंस 1 से कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। वर्तमान से 14 वर्ष बाद 14 का डिफरेंस, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 7 का डिफरेंस। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से क्वेश्चन में पूछा था क्या कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो ये हो गया 22, सही है 11, तो कितना का अंतर, 11। तो 7 दूना 14, 11 दूना 22 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, दोस्तों के भी शेयर करिएगा, ठीक ना। अगर आप मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को भी जुड़वाइए, ठीक ना। अकेले पूरा मजा मत लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो इट्स माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, 7488254204।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो GSV मैथमेटिक्स डालिए, GSV मैथमेटिक्स, ठीक है, 1294 और t.me और http ऐसे करके आप डालिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये टेलीग्राम का लिंक हो गया, तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए भाई। और ये व्हाट्सअप है, और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक जो मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।